सुनना अच्छा लगता है और पड़ोसियों को सुनना बुरा भी लगता है। अभी ऊपर का पंचम गा रहा था तो हम समझ पा रहे थे कि प्रियांशु मौर्य के नीचे जो लोग पड़ोसी रहते हैं उन पर क्या बीतती होगी रोज। उनके आस-पास कामन भी रहते हैं, वो भी पंचम छूते ही होंगे। दोनों के पंचम से बेचारे पड़ोसी, लेकिन संयोग से हम लोग के पड़ोसी इतने भी बुरे नहीं है कि डंडा लेके दौड़ाए। हाँ, ये जरूर है कि आ करके मना करते हैं या रात के 1 बज रहा सुनते देवा की नहीं, तो फिर बड़ी मुश्किल से ये लोग करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, तो ऊपर का पंचम लगा लगा के पड़ोसियों को भगाने का काम ये करते रहते हैं। हम लोग के पास दोनों ही काम है, या तो हम लोग भगा दिए जाते हैं, पड़ोसी पहले कहते हैं इनको हटाओ यहाँ से, जाते सब बेचारे कमरा लेने के लिए तुमसे कहते हैं कि एकदम छत के ऊपर एक कमरा है ले लेना, नीचे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम लोग लगोगे चिल्लाने, हम लोग रात को ना सो पाएंगे ना पढ़ाई हो पाएगी। अच्छा, इसी से हम लोग को ये भी पता चल जाता है कि रियाज हो रहा है कि, क्योंकि अगर पड़ोसी लोगों ने शिकायत कर दिया कि आपके यहाँ के बच्चे बहुत हल्ला करते हैं, इसका मतलब कि रियाज, तो हम लोग को पता चला। तो यहाँ शिकायत होती थी, होती है, होती रहेगी आगे भी। आसपास के पड़ोसी लोग बोलते बोलते थक गए हैं, अब बोलना बंद कर दिए। पहले बहुत झमेला करते थे, शुरुआत में हम लोग को भी बहुत झेलना पड़ा, खिड़की बंद करिए, ये क्या है, वो है, मकान मालिक से शिकायत, इधर इधर सब तरह से करते करते उन लोग ने बर्दाश्त कर, या ये कहिए कि उनको नींद आने लगी। तो हमारे यहाँ के लोग बदलते रहते हैं, और कभी ये आ रहे हैं, कभी कुछ वाली आते हैं, सबका समय अपना अपना समय होता है, सीखने के लिए आते हैं। और बैठे बैठे हम एक बात सोच रहे थे, बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही है और बारिश से सब कुछ भीग रहा था, तो हमारे मन के अंदर भीग रहा था कि कैसे कैसे बच्चे यहाँ पे आते हैं सीखने के। हम कभी कभी लगता है कि समाज के कितने सारे लड़कों को, लड़कियों को हम लोगों ने उनके मन में आशा जगाई है कि शास्त्रीय संगीत दुरूह विद्या नहीं है, ये कोई ऐसी अद्भुत विद्या नहीं है कि आपको उसके लिए किसी एक खास वर्ग में ही जन्म लेना है या खास वर्ग को बिलोंग करना है तभी होगा। शायद ये शिल्पायन की सबसे बड़ी सफलता है, हमने लोगों को सपने देखना और सपने देखने पर उन्हें पूरा करने के लिए उनको हिम्मत दी। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी हैं, देखिए पहले आप अक्सर ही पेपर में पढ़ते होंगे कि आईएएस निकाला किसान का बेटा, किसने कहा कि वो रेहड़ी बेचने वाले का बेटा। हमारे यहाँ किसान खुद ही चलाता है, किसानी करते हुए यहाँ पे संगीत सीखने आया है और बाद में धीरे धीरे बीच बीच में जाता था इतना पानी में जाकर के धान वान बोने के बाद, क्योंकि सबसे कठिन मेरे हिसाब से, अगर आप लोगों को खेती बाड़ी के बारे में थोड़ा अनुभव है तो सबसे मुश्किल है, थोड़ा सा बाढ़ का पानी आ जाता है तो हम कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं, बाहर निकलेंगे तो दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत है? कीड़ा काट सकता है, एक आध आसपास निकल ही आता है, लेकिन ये आपकी मजबूरी है। 3-4 दिन आप अंदर रह लेते हैं, छत पे जाकर के ऊपर ही बाटी चोखा लिट्टी लगा करके अपना जीवन काट लेते हैं। और किसान जो होता है उसको धान के उतने ही घुटने तक पानी में शौक से, अपनी ये इच्छा के उसमें नहीं, जाना पड़ेगा, उनका पेशा है इसलिए वो जाते हैं, उतने पानी में खड़े होकर के धान का जो रोपण होता है वो करते हैं, रोपाई करते हैं। और ये बहुत लोगों को, यहाँ के शहर के लोगों को पता भी नहीं कि धान कैसे क्या बोया जाता है, क्या होता है। सबसे पहले बीज से निकलता है तो फिर उसको छोटे छोटे उसको लेकर के एक विशेष दूरी पर पानी के अंदर खड़े होकर के जो मट्टी के अंदर किया जाता है, सबसे कठिन कार्य। इसलिए हम लोग यहाँ पे हमेशा अन्न को ब्रह्म या अन्न फेंकना नहीं है, अन्न का नष्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका पेट भर गया, बाकी चावल अब क्या करेंगे, बोले बहा दिए नाली में। एक बात, नाली में बहाने से पहले सोचना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा भी एक लड़का हमारे यहाँ पे सामने रहा करता था, जो कि खड़े होकर के यही काम करता था लगातार। हमने उसके फोटो भी देखे, तो वो करने के बाद मालूम चला कि करते करते उसने संगीत में पीएचडी किया।
उसके अंदर जो प्रतिभा तो सब में होती है। ऐसा थोड़ी है कि अमीर का आदमी ही सुरीला होता है, गरीब का आदमी भी उस पे सुरा होता है, ऐसा थोड़ी, बल्कि इसका उल्टा भी जाती दिखाई देता है, बहुत ही उल्टा दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर आप देखते हैं कि सफाई कर्मी, बनारस में ऐसे बहुत सारे हुए, नाम लेना उचित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बात फिर जाति प्रथा वाली आने लगती है, लोगों को बुरा लगता है। मुझे बहुत गर्व होता है उनको देख करके कि ऐसे व्यक्ति है जो ऊंचाई शीर्ष तक पहुंच गए संगीत के, लेकिन उनके खानदान में जाएंगे तो 2-3 पुश्त पहले, 1 पुश्त पहले लोग सफाई करते थे नाली में, और सफाई करने के बावजूद और उसी की नौकरी रेलवे में मिली, उसी रेलवे में नौकरी करते करते उन्होंने अपना बांसुरी शहनाई बजाना जारी रखा, और करते करते उनकी जिंदगी सुधरी। उसके बाद उनके जिंदगी से निकल के उनके बच्चे आगे आए, 2-3 पीढ़ी के बाद ये शहनाई के एक से एक नामी कलाकार लोग, और इतने ज्यादा हुए कि इनका सुन करके आपका पूरा जब इतिहास सुनते हैं तो हमको कभी कभी आश्चर्य होता है, कभी कभी हम लोग द्रवित हो जाते हैं कि हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने के बाद जो चीज कर रहे हैं, इन्हें कितना वो करना पड़ा होगा, स्ट्रगल करना पड़ा होगा। उस स्ट्रगल के साथ अपने समाज में उस लोगों के बीच में बैठ करके अपने आप को स्थापित करना कोई आसान काम है। उन सारी चीजों को उठा करके अपने अंदर की छिपी हुई जो प्रतिभा थी उसको आगे ले आकर के नामी बन जाना, कि एक अच्छा शहनाई वादक, एक अच्छा बांसुरी वादक बन जाना। कोई पान की दुकान किसी की थी, जानते हो सब नाम बिना लिए भी आप लोग बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे। वो पान की दुकान में उनके पिताजी काम करते थे, उसके बाद बेटे ने बजाना शुरू किया, करते 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 शीर्ष पर पहुंच गए। इनके स्ट्रगल को आप क्या कम करके रख सकते हैं? तो ऐसे ही हम जब देखते हैं अपने चारों ओर, इस समय भी हमारे पास ऐसे ही तमाम लोग हैं, किसी का नाम लिए बिना बता रहे, दिन में पान की दुकान लगाना या शाम को सुबह आकर के यहाँ क्लास करना और रियाज भी करना, ऐसा हमारे पास विद्यार्थी है। धान के समय में जाकर के रोप के आता है और छुट्टी ले लेता, गुरुजी हम 10 दिन के लिए जा रहे हैं, जाकर के धान पान, हम लोग को ये बाढ़ के पानी में थोड़ा निकलना पड़ता है तो हालत खराब हो जाती है, और वहां पर खड़े होकर के घंटों 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 पूरे परिवार के साथ लोग ये काम करते हैं। तो इस तरह से करने के बाद वे कर रहे हैं, उनका स्ट्रगल मेरे अपने स्ट्रगल से, चाहे मेरे आसपास के लोगों के स्ट्रगल से कितना गुना ज्यादा है। तो क्या गाए और क्या बजाए, कहाँ तक हो पाया, कितनी गलतियां की, ये सब बात की बात है। उसका बैकग्राउंड से देखते हुए आपको देखना चाहिए। इन चीजों की समझदारी अपने अंदर विकसित करिए। किसी का गाना सुन करके कह देना बहुत अच्छा है, खराब है, बेसुरा है, अच्छा है, सब तिहाई सही नहीं है, उसका सम पे नहीं आ रहा है, ये काफी नहीं है। उसके साथ देखना पड़ेगा कि वो कहाँ से उठ के आ रहा है, कहाँ तक जा रहा है, उसने कब सपना देखा, कौन सी परिस्थिति में देखा। हमारे यहाँ सब्जी बेचने वाले थे, हमसे पूछे कि भाई सुबह तुम क्यों सुबह रियाज करते हो? पर सुबह टाइम नहीं मिलता। हमने कहा क्या करते हो? बता ही नहीं रहा है। नहीं बताओ, उसमें दिक्कत क्या है, शर्माने कौन सी बात है? थोड़ा दुकान कौन सी दुकान है जो तुमको सुबह जो है रियाज करने का मौका नहीं मिलता है? रियाज करके तब तुम दुकान खोल सकते हो। तो धीरे से बोला कि सब्जी बेचते, हमको पता नहीं था। 6 महीना 8 महीना से सीख रहा है, ठीक ही सीख रहा था, सब्जी बेचना। तो हमने कहा ओ अच्छा, तब तो सुबह ही तुमको लगाना पड़ता। बोले 4 बजे उठते हैं, पहले थोक मार्केट में जाते हैं, वहाँ से सब्जी खरीद करके फिर आकर के हम पटरी पर लगाते हैं, इसलिए उसके बाद दिन भर हमको समय नहीं मिलता, हम शाम को रियाज करते, हम दिन में लगाते सब्जी, शाम को लगाते। वैसे करके कमरा लेके रह करके उसने संगीत करने की कोशिश की, ग्रेजुएशन तक किया भी उसने। उसके बाद एक जगह वापस गया। एक दिन हमारे लड़का था, वो बहुत जबरदस्त गाता था, जबरदस्त कहेंगे, यहाँ पे बैठ करके कभी कोई सरल राग गाया ही नहीं। ऑनलाइन में प्रोग्राम होता था तो हम लोग पूछते थे, उसका फेसबुक और लाइव हो रहा है, कौन सा राग गाओगे? मियाँ की सारंग, देवांगी, तो ये तो वो जब देखो तब टेढ़ा मेढ़ा राग था, गाता भी बहुत अच्छा था। करते करते वो MUs तक पहुंच गया, मास्टर्स भी कर लिया। तो कैसे क्या हुआ हमको पता क्या चला, एक बार गलती से हमने फोन किया था और शायद उसका फोन बात नहीं हो पाई कि क्या होगा, कि कैसे ऑन हो गया भगवान जाने। ऑनलाइन क्लास कर रहा था उसी ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन क्लास था। ऑनलाइन क्लास करते करते उसका मोबाइल फोन ऑन रह गया और उसमें हमने बार बार कर म्यूट कर लो, उसको टाइम नहीं मिल रहा था। वो गाली की आवाज और आपस में इतना
गंदे और निम्न स्तरीय बातचीत के बीच में ये सब हो रहा था। हमसे बात पूछी कि कहाँ थे भाई तुम? तो बोला कि गुरु जी चाय की दुकान है ना हमारी, तो कोई भी कहाँ आता है गाँव में वैसे ही सब बात करते हैं, सब हम क्या करें। तो चाय की दुकान में बैठ कर चाय बेचता और पान की दुकान पे चाय पान दोनों ही करते 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 वो एमयूज तक पहुंच गया। एमयूज फाइनल में कर लिया। फिर वापस क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन एक सपना उसने जो देखा था कभी चाय बनाते बनाते पान वो करते करते चाय के बर्तन धोते धोते जो सपना देखा था उसको पंख, जो बड़े बड़े लोग बात करते पंख और पंख, हम बता रहे पंख कहाँ लगता है। तो पंख उसको हम लोगों ने लगाया, उड़ना सिखाया। हम कहाँ तक उड़ पाया ये उसका प्रारब्ध है। हम हर चीज के नियंता नहीं बन सकते। हम कोई अल्लाह में ये थोड़ी है कि हम किसी को कुछ भी बना देंगे, ना हमारे पास पावर नहीं। लेकिन हमको पता है कि हम उसको यहाँ तक ले जा सकते हैं, या उसके अंदर भगवान ने जो एक वो दिया हुआ है, प्रतिभा दी हुई है, उसको सपना दिखाया है, उसको पूरा करने के लिए हम सहायता कर सकते हैं। तो आज भी हम अपने यहाँ पे बहुत सारे लड़कों को देखते हैं, कोई पुजारी का बेटा है, कोई धान वो करने का है, खाली बेटा ही नहीं है, खुद भी करता है। उसके बावजूद कितने तरह के व्यवसाय छोटे छोटे करने वाले लोग यहाँ आ करके अपना काम करते, लड़के हैं लड़कियां हैं, हर तरह से। दुकान, किराने की दुकान है, इस तरह की लड़का इतना अच्छा गा रही, इतना अच्छा गा रही, तो वो है उसके बावजूद। तो ये जो सोचना है कि एक पर्टिकुलर वर्ग का संगीत है, क्लासिकल मतलब क्या होता है, वो किसी क्लास को बिलोंग करता है। कहा गया कि क्लासिकल इज नॉट मासिकल, मास का संगीत नहीं, क्लास का है, यानी वो एक विशेष वर्ग के एलिट का, एक खास लोगों के बीच का संगीत है। मतलब वो केवल धन से नहीं हो सकता है, जाति से नहीं हो सकता है, समाज में अपनी उसकी जो स्थान है उसके आधार पर है। वो एक पर्टिकुलर वर्ग के लोग, वो नौकरी पेशा लोग, वही अफसर लोग, या कहीं पर बड़े बड़े व्यवसायी लोग ऐसे कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, सारे लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसका उल्टा भी ये नहीं कि बहुत गरीबी में स्ट्रगल करने वाला ही स्ट्रगल करता है। उसका स्ट्रगल का क्या सोचेंगे, जो मान लीजिए 100-200 करोड़ का मालिक है, उसका बिजनेस चल रहा है, फुर्सत नहीं है उसके पास कि अपने मल्टी स्टोरों को 8-10 मल्टी स्टोर बनारस में है, कम से कम 25-30 बाहर की, इतने सारे जगह का सारा झमेला करने के बाद डेली बैठ करके रियाज करते हैं। हर्षित जाते हैं, जानते हैं, और भी लोग जाते हैं। उसका स्ट्रगल कोई कम थोड़े है। ठीक है, करोड़ों नहीं, 100 करोड़ का, अरब का मालिक हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपना समय निकाल के रोज रियाज कर रहा है संगीत का, और उसके कार्यक्रम भी होते हैं बनारस में। भले ही वो बहुत ही एक्सीलेंट ना गाता हो, लेकिन जहां तक गाता है उसको वो निभा पा रहा है, कर पा रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। ये करने का जो है क्रम बनाए रखना चाहिए। कौन कहाँ से आया, कितने नीचे से कितने ऊपर से, कहाँ से, इस सबसे कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ इतना समझिए कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां से मुझे आगे जाना है, इसके आगे कोई नहीं सोचना। इसके आगे सिर्फ इतना सोचना है कि मैं कल जो था आज उससे बेहतर कर पा रहा हूँ। वो लड़की वो हमसे अच्छा गा रही है, वो लड़की ज्यादा वो है, ये वो लड़का जो है अच्छा सीख, ऐसा थोड़ी होता, उससे कोई मतलब नहीं। आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे। सिखाने के लिए हम लोगों ने बराबरी का रखा हुआ है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। सामने बैठने वाला 100 करोड़ का भी मालिक हो सकता है, और वो पानी का और उसका बेटा बहुत गरीबी में मुफस्सली में रहने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो जिसकी जितनी, बस यहाँ पे समझ लो कि गंगा जी बह रही है, आपके पास जितनी बड़ी बाल्टी है उतना पानी उठा लीजिए। पानी आपको उठाना है, ये आपका काम है। आपका बाल्टी बड़ा छोटा करना मेरा काम नहीं है, लेकिन आपके बाल्टी तक पानी पहुंच जाए ये मेरा काम। तो ये हम लोग जो इस भगीरथ प्रण को लेकर के चल रहे हैं, और इसमें हम लोग लगे हुए हैं, ये हमारे अंदर का एक संकल्प था। हम भी चाहे तो फील्ड में अपने जाकर के कर सकते थे। मेरे पास भी खास लोगों के फोन आते हैं ट्यूशन करने के लिए, सिखाने के लिए। हम कहते नहीं वो प्रियंशु तुम सिखा देना, अच्छा फलाने तुम्हारे में चले जाना। कितने हम लोगों ने काम, रागिनी ने, हमने छोड़े हैं कि हम आपको बताएंगे तो आप दम हो जाए। कुछ भी आता है कि हम आपसे सीखना चाहते, बोले नहीं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आप कहिए तो हमारे किसी स्टूडेंट से हम अपने निरीक्षण में करवा देंगे। और जब सीखने लगता है तो उनको अच्छा लगने लगता है। अभी सबके पास काम है, हम लोग के यहाँ जितने भी लोग जो थोड़ा सा गा बजा रहे हैं उनको उन्होंने काम दिया है, सबकी योग्यता अनुसार। योग्यता हम नहीं बदल सकते,
क्योंकि हमारा उसके पीछे शिल्पायन का एक क्रेडिबिलिटी, उसको हम नहीं नष्ट कर सकते। गाना आ नहीं रहा है, जबरदस्ती हम किसी को काम दे दे, ये नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आ रहा है तो हमें माँ काम देती रहती है कि अच्छा ये काम आया है तो उसको आगे बढ़ा दो, तो हम सबको बांटते हैं बिना उसके कोई मतलब नहीं। हाँ तुम सिखाओ, अमेरिका से आया चलो तुम सिखाओ, फलानी जगह से तुम करो, सबके हिसाब से काम उसको बांटते चलो। कोई बोलता है कि हम अब जयपुर की उधर की एक जो है वो महिला है, वो जो है वो काफी धनी है, उनका ना बहुत सीखने का हिसाब किताब अलग है। वो कहते हैं कि हमको नया नहीं सीखना है, सुनो क्लास करेंगे नया नहीं सीखना, हम जो सीखे हुए हैं उसी को ठीक करना है। ठीक है, वैसे किसी को दिया गया काम पे ठीक है वैसे ही करो। अब वो कुछ भजन जानती है जो उसको ठीक करो, उसको थोड़ा आगे बढ़ो। कई कई हमारे पास बड़े बड़े कलाकार आते हैं, कलाकार अपने कहते हैं कि हमारे बच्चे को आप करिए। हमने कहा यार आप तो खुद ही कलाकार हैं, या तुम तो बहुत अच्छा खुद ही गाती हो, तुम्हारे बेटी के लिए किसी और की क्या जरूरत है? बोले नहीं, संस्कार और वो आपके यहाँ से मिलेगा, बाद में वो आगे क्या करेगी देखा जाएगा। तो ये सब हमारे यहाँ होता रहता है लगातार। आप इन चीज़ों को महसूस करिए, इनके पीछे के हमारे लोगों की भावना को महसूस करिए। जिस तरह से कर रहा है वही अपने जीवन में उतारिए, बहुत आनंद आएगा। संगीत में आनंद है तो गाने में भी आनंद है, संगीत में इन चीज़ों को करने में भी आनंद है। ये संगीत की सेवा है। तो सेवा और उसके साथ साधना, इन दोनों को मिला करके अपने जीवन में आगे बढ़िए। संगीत की भी सेवा करिए और संगीत में साधना। आपको किसी ब्रह्म की उपासना के लिए किसी भी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका मंदिर आपके अंदर स्वयं है। आप सा लगाएंगे तो आपके अंदर देवता प्रकट होंगे, रे ग लगाएंगे तो धीरे धीरे उनका श्रृंगार होगा। करते करते म प धनी सा तक पहुंचेंगे तो उनको आप भोग लगाते हुए सा तक पहुंच जाएंगे, आप उनके साथ मिलकर एकाकार हो जाएंगे। तो इस एकाकार होने को आप सीखिए। बाकी चीज़ों के बारे में जो बाबा लोग बताते हैं उनको उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो कितना पहुंचे हुए उनके पीछे मत जाइए। आपको कहाँ पहुंचना है इस पर देखिए। बस यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा संदेश है आपके। तो चलिए, बात बहुत लंबी चौड़ी हो गई, बेचारा परेशान है और ठीक है कितना अच्छा लग रहा है। गुरु जी आज तो पका नहीं है, लेकिन आखिरकार माने नहीं, आके खड़े हो गए। हाँ नागनी दीदी छोटा छोटा बोल देगी, क्या मत से पता नहीं फिर कहाँ से समोसा मिठाई खा के एनर्जी आ जाएगी। तो हम सोचे कि आप लोग का समोसा मिठाई थोड़ा सेटल हो जाए तब गाना सुनने में आनंद आए। कौन सा राग है? कलावती। यस, इनका राग कलावती सुनिए, कृष्णा और प्रवीण के साथ। माल्यार्पण कौन करेगा? माल्यार्पण दीपक सीतामढ़ी। चलो दीपक सीतामढ़ी अश्विनी बलिया को माल्यार्पण करेगा।